नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात गुरुग्राम की, जहां ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया और इस ग्रुप की सहयोगी कंपनियों के खिलाफ दरअसल बड़ा एक्शन ईडी ने लिया। कंपनी निदेशकों पर करीब 500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। अब गुरुग्राम में ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। इस छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया दरअसल, और इस ग्रुप की सहयोगी कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन ईडी ने लिया। कंपनी निदेशकों पर करीब 500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है और इसी आरोप के चलते की कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जब ईडी की टीम छापा मारने के लिए पहुंची तो चारों ओर हड़कंप मच गया दरअसल, और इस ग्रुप की सहयोगी कंपनियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन ईडी की टीम ने लिया है। छापेमार कार्रवाई हुई। कंपनी निदेशकों पर करीब 500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है और इसी आरोप के चलते ही ईडी की तरफ से छापा मारा गया। गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया और इस ग्रुप की सहयोगी कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। कंपनी निदेशकों पर करीब 500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है और इस बड़े फर्जीवाड़े के चलते ही ईडी की तरफ से ये सख्त कार्रवाई की गई। ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया गुरुग्राम में और इस ग्रुप की सहयोगी कंपनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन ईडी का देखने को मिला कंपनी निदेशकों पर, क्योंकि 500 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज अम्बावता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर गुरुग्राम से। नीरज, क्या जानकारी है फिलहाल? क्या छापेमारी अभी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, और इस बिल्डर के अलग अलग ठिकानों पर अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 1 दर्जन के आसपास और इस बिल्डर के अलग अलग ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे से ईडी की रेड जारी है। और अगर इस ईडी की रेड के पीछे के मकसद की बात करें, कारणों की बात करें, तो हरियाणा के गुरुग्राम में आर्थिक अपराध शाखा में जो ओरिस बिल्डर के निवेशक थे, उन्होंने एक मामला दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि ओरिस के अलग अलग प्रोजेक्ट में उन्होंने निवेश किया है और ना तो उनको उनका सपनों का घर मिला है और ना ही उनको जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट थे उसमें इन्वेस्ट किया है, ना वो मिला है। और इस पूरे मामले में जो है एक शिकायत दिल्ली के भी आर्थिक अपराध शाखा में दी गई थी और इन दोनों शिकायतों के बाद ईडी इस पूरे मामले में एक एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, या फिर ये कहे कि ईडी भी इस पूरे मामले में एक मामला दर्ज करती है और उसी मामले की जांच जो है वो ईडी आज कर रही है। और सुबह 6 बजे से ओरिस बिल्डर की जो तमाम सहयोगी कंपनी थी, 24 के आसपास ये तमाम सहयोगी कंपनी बताई जा रही है और इसमें पूरा करीब 500 करोड़ रुपए का जो फर्जी वाड़ा है वो बताया जा रहा है कि अलग अलग निवेशकों से ये पैसा इकट्ठा किया था। सैकड़ों की संख्या में ये निवेशक थे और ना तो इनको इनका समय पर मकान दुकान दिया गया और ना ही उनको उनका पैसा लौटाया गया। और अब इस पूरे मामले में देखना यही होगा कि ईडी की जो टीम है वो सुबह से जो अलग अलग ठिकानों पर रेड कर रही है और तमाम दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ तमाम मेल और तमाम कंप्यूटर और बैंक डिटेल को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ ईडी की टीम को मिलता है और इस पूरे मामले में जो तमाम अहम सबूत आज ईडी की टीम जुटाने की कोशिश करती है, उसके बाद क्या कुछ इस मामले में रहने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। पूरी खबर को लेकर अपडेट हम लेते रहेंगे।